शांति। नुमा शाम की इन पवित्र संगम घड़ियों में आप सभी तपस्वी आत्माओं का हार्दिक स्वागत है। चलिए जल्दी से अपने आप को एक सुंदर अनुभव के लिए तैयार कर लें। अपने मन से कह दें, अगला 1 घंटा सब तरफ से मन बुद्धि को मुक्त करके मैं आत्मा एक सुंदर यात्रा के लिए तैयार हूं। दो मिनट में खुद को तैयार करें। चलिए आज का नुमा शाम चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए बन जाए यादगार, सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें। सुंदर अनुभवों की यादगार। चलते हैं इस जगत से, हर इस विनाशी देह से पार। वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति मस्तक के बीच प्रकाश पर एकाग्र करें। मैं आत्मा हूँ। अपने आप को देखें। भ्रिकुटी के बीच कितने ही शरीर बदल चुकी हूँ। अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। यह मेरा अंतिम शरीर है, एनर्जी। पर हर शरीर में मैं की मालिक है। मस्तक के बीच ही रहती हूँ। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है। परम धाम की यात्रा के लिए शांति की किरणें स्वयं को तैयार कर लें। चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ।
देखें अपने आप को, that point of light. चांद सितारों की दुनिया से बहुत दूर, परमात्म प्रकाश को महसूस करो। चलिए उस परम प्रकाश में स्थित हो जाओ। 10 मिनट
अति गहन शांति अनुभव करें। सब कुछ ठहर जाए, सब कुछ शांत हो जाए। मन, बुद्धि, संस्कार
ये आत्मा इतना गहरा तार जोड़ ले उस परम शक्ति से कि उसकी आने वाली संपूर्ण शक्तियां तुम्हारे भीतर समा जाएं। तुम भी उसके समान शांति का समंदर हो जाओ। शांति का विशाल समंदर ऐसी तार जोड़ लो।
बस एक के प्यार के रस में डूब जाओ। हे आत्मन, संगम की इन घड़ियों में जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। भगवान के भंडारे खुले हैं, जितनी चाहे दौलत कमा सकते हो। परम धाम के सुंदर अनुभव को दिल में बसा लो। ये शांति का बल आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है, बहुत जरूरी है। मन को भरपूर कर लो।
शक्तियों से भरपूर होकर चलें परम धाम से नीचे की ओर और कुछ पल अव्यक्त वतन में सूक्ष्म बाबा के साथ अनुभव करेंगे। देखो तुम्हारा स्वागत कर रहा है फरिश्ता स्वरूप में बाबा, दोनों बाहें पसार सफेद प्रकाश का लोक, सफेद फरिश्ता बाबा। हे आत्मन, तुम भी अपने फरिश्ता स्वरूप का आह्वान कर लो। इक्यावन वर्षों से बाबा वरदान बांट रहा है। जिस भी बच्चे ने दिल से जो भी वरदान स्वीकार किया, बाबा ने सेकंड में वो वरदान दिया। बैठ जाओ कुछ पल बाबा के वरदानी हाथ के नीचे। शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, जो चाहे ले लो, जो चाहे ले लो, जो चाहे ले लो।
चलिए सूक्ष्म लोक से नीचे उतरते हुए भगवान से प्राप्त शक्तियों से विश्व की सेवा करी जाए। ये फरिश्तों, विश्व तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फैल जाओ पूरे ग्लोब के ऊपर। भगवान से प्राप्त शक्तियां बिखरा दो। अपने भाई बहनों को वरदान दे दो। पूरा संसार कर रहा तुम्हारा इंतजार। तुम ही हो इष्ट देव, तुम ही हो पूर्वज। अपने ईश्वरीय कर्तव्य को पूरा करें। दिल से सकाश दें सारे विश्व को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो हम बदल दे वातावरण को। करे मन सा सेवा, बढ़ाए चरण को, चलो शक्ति गजब की
शुभ भावना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। हृदय में हमारे शुभ भावना है। सभी हो सुखी शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व को प्रकाश देने के लिए, विश्व के लिए अपना समय निकालने के लिए, और स्वयं के भी भंडारे भरपूर करने के लिए। क्या महसूस किया? अभी तो फिर भी बहुत सहयोग मिल रहा है सभी को। आने वाली परिस्थितियां, हे मीठी आत्मन, आने वाली परिस्थितियां, आने वाली परीक्षाओं को सामने रखते हुए अपने पुरुषार्थ की गति को आगे बढ़ाना है। परिस्थितियां बाबा ने स्पष्ट बताया है, समय के अनुसार और विपरीत होती जाएंगी, परीक्षाएं और कड़ी होती जाएंगी। हमें धीरे धीरे अपनी स्थिति को निराधार बनाते जाना है। अभी मार्क्स के साथ ये लिखें, क्या अनुभव किया, और फिर जिनको लगता है मेरा कम रहा, अभी लगे हाथ संकल्प रच लेना है परिवर्तन के लिए। वेट नहीं करनी है। जैसे ही चेकिंग की, इसलिए चेकिंग भी रोज करवाते हैं। जैसे ही चेकिंग की, चेकिंग के साथ ही चेंज का संकल्प रच लेना है। ज्यादातर आत्माएं गलती क्या करती हैं, कहीं तो चेक ही लेट करते हैं और कहीं चेक करने के बाद चेंज का संकल्प करने में लेट करते हैं। वरना परिवर्तन उतनी मुश्किल चीज नहीं है, क्योंकि परिवर्तन हमारे संकल्पों से ही होना है।
आप केवल दृढ़ संकल्प रचना सीख लें, परिवर्तन ड्रामा में निश्चित है ही। संकल्प लेकर बैठते हैं संगठन में, और संगठन में संकल्प रचते हैं तो देखिए कितने सुंदर अनुभव आप सभी लिखते हो। तो इसलिए संकल्प रचिए कि अब मुझे जो भी आपके अंदर कमी महसूस करते हैं उससे मुक्त हो गई हूं मैं, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, और इस घड़ी से अब मैं और उमंग उत्साह के साथ आगे बढ़ूंगी और भी शक्ति के साथ आगे बढ़ूंगी। चलिए, जो थोड़ा मुरली के लिए, मुरली के पॉइंट के लिए रुकेंगे, एक और आपको बहुत सुंदर कंसेप्ट बताएंगे। तीव्र जाने का एक कंसेप्ट अभी वीडियो दिखाते हैं। पहले आप संकल्प रचें सभी। जितना दिल की गहराई से और जितना शक्तिशाली संकल्प रचेंगे उतना ही परिवर्तन जल्दी होने वाला है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। दिल की गहराई से और शक्ति से। जस्ट वेट करेंगे, आप संकल्प रचते रहें। हम देख रहे हैं बहुत सुंदर संकल्प आप सभी ले रहे हैं। हम एक वीडियो आपके लिए देख रहे हैं, अगर मिल जाता है, कि जीवन के अंदर किस प्रकार से आगे बढ़ना है।
ध्यान से देखेंगे इस वीडियो और समझने का प्रयास करें। देखते हैं कौन समझता है इसको। एक ब्रेन की एक्सरसाइज भी है ये आप सभी के लिए। ध्यान से देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। कोई समझ पा रहा है? साइंस के प्रयोग के द्वारा ये समझाया जा रहा है। क्या समझाया जा रहा है वो देखिए आप। लास्ट सो फास्ट, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे लास्ट सो फास्ट का मतलब? ये संकल्प है या इस डायग्राम को बता रहे हैं? शॉर्टकट नहीं लेना है, धैर्य रखना है। हाँ, लेकिन ट्रेड डिस्टेंस रिक्वायर्स लेस टाइम। ध्यान से देखिए निखिल जी, ध्यान से देखिए। आप बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं। देखो इसको समझने में भी मुश्किल हो रही। ध्यान से देखो, अच्छी एक्सरसाइज है। बाद में आने वाले भी आगे जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें बाद में आने वाला तो कोई सिस्टम है नहीं, अभी समझे नहीं है। मंजिल को पाकर शांत। अच्छा, बीच में प्रतिज्ञाएं भी कर रहे हैं। अपने आप से रेस करनी है, दूसरों से नहीं। ये मैसेज इसमें तो नहीं है। लास्ट आया भी फर्स्ट आ सकता है। चलो संकल्प अच्छा है आपका, लेकिन इसका मैसेज कुछ और है। सीधा रास्ता मंजिल पर जल्दी पहुंचाता है। ध्यान से देखिए आप। रेड लाइन इज लॉन्गर। यस, लॉन्गर तो है। सीधे रास्ते पर चलना है। देखिए अभी एक सिंपल से चित्र को भी समझ नहीं पा रहे हैं। जिंदगी की परिस्थितियां तो बहुत जटिल हैं। सबकी मंजिल एक है। अच्छा, विचार भी देखो कितने आ रहे हैं। बीच में जो बाल है उसका ध्यान ऑब्जेक्ट पे है, और बाकियों का किधर है? सब वहीं पहुंच रही हैं। पहुंच तो सब वहीं रही हैं। करो करो, सीधा ही रास्ता नहीं। देखिए विचार सागर मंथन नहीं कर रहे हो। अभी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया है राइट उत्तर। बाद में आने वाले भी फास्ट आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है इसमें। वैसे आपका संकल्प अच्छा है, पर इस चित्र का मतलब ये नहीं है। वाह, ये तो नहीं सोचा था इतनी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। चलिए इसी बहाने आपका विचार सागर मंथन तो चला।
वे इज लॉन्ग बट इट इज स्लोपिंग। मैसेज क्या है? वाह, किसी का राइट उत्तर दिखा नहीं, वैसे गया हो तो। चलिए अभी हम आपको बताते हैं। ओके, कईयों ने जो बताया ये उससे बिल्कुल विपरीत है। कि देखिए, इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, अब ध्यान से सुनिए। स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, मंजिल भी एक ही है, जैसे हम सभी की है। स्टार्टिंग पॉइंट एक है, मंजिल भी एक है, लेकिन ध्यान से देखिए, जो स्ट्रेट लाइन है, एक एंगुलर लाइन है, एक कर्व की लाइन है, तीन लाइनें। जो एंगुलर लाइन है उसमें भी दो स्ट्रेट लाइन है, सीधे सीधे रास्ते। मीठे भाई बहनों, हम सभी ये चाहते हैं कि मेरा रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा निर्विघ्न हो, चाहते हैं ये हम। लेकिन जीवन कभी भी सीधा सीधा रास्ता प्रोवाइड नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक मुझे उत्तर ठीक दिख नहीं रहा है, मैं वेट भी कर रहा हूँ। रेड लाइन वाला जल्दी पहुंचता है, ये तो सभी को दिख रहा है। ध्यान से देखो, रेड लाइन वाला जल्दी पहुंच रहा है, ये तो दिख रहा है, पर इसका मीनिंग क्या है कि हमेशा सीधा ही जिंदगी में सब कुछ मिले मुझे, ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। क्योंकि तीव्र पुरुषार्थियों को सीधे रास्ते मिलने वाले तीव्र मंजिल पर जल्दी नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जिसे, अब आप उत्तर देंगे, जिसे जीवन में परीक्षाएं ज्यादा आती हैं, अभी इसको नंबर 1 डाल के उत्तर देंगे। जिसे जीवन में परीक्षाएं ज्यादा आती हैं वो फास्ट जाता है, या जिसे सीधा सीधा सब कुछ मिल जाता है? हाँ जी, परीक्षाओं वाला या सीधे रास्ते वाला? मंजिल पर जल्दी कौन पहुंचता है? बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये, देखिए। मंजिल पर जल्दी कौन पहुंचता है? नहीं, आंसर लिखिए। देखिए, जो कर्व रास्ते वाला है, हाँ, परीक्षाओं वाला, एग्जाम वाला, देखिए समझदार तो सभी हैं, सभी समझदार। वाह, अपनी समझ के लिए अपनी पीठ थपथपा लीजिए। पर ये समझ पहले काम क्यों नहीं की, ये भी पूछ लीजिए। इतना सुंदर दिखाया है। देखिए, जो सीधी लाइन जा रही है, एक ही टाइम पर 3 बॉल छोड़ी गई, लेकिन 2 के रास्ते सीधे थे। एक का रास्ता टेढ़ा अप डाउन वाला था, कर्व था, लेकिन जीवन की परिस्थितियों ने उसे ज्यादा अनुभवी बनाया। और ध्यान से देखो, जो सेंटर वाली बॉल है वो सबसे पहले पहुंच रही है, दूसरी भी पहुंच रही हैं, लेकिन वक्त लगकर पहुंच रही है। स्ट्रेट लाइन वाली लगती है सबसे पहले पहुंचेगी। ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, ये आप करके देख सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो। लेकिन परीक्षाओं वाला जल्दी लाता है, जल्दी अनुभवी बनता है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां,
जिनके आगे परीक्षाएं आई हैं और बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई हैं, तो देखिए वो फरिश्ता बने, कितनी ऊंची स्थितियां उन्होंने बनाई। तो हम क्या कोशिश करते हैं, बस सीधा सीधा रास्ता मिले, भले आपके रास्ते पर कितने भी विघ्न आए, बातें आए, परेशानियां आए, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आए, किसी भी कारण से आए, लेकिन हमें परीक्षाओं के दौरान भी ये समझना है कि ये तूफान तोहफा बनकर आए हैं। ये परीक्षा मुझे आगे बढ़ाने आई है, ये मुझे शिक्षा देने आई है परीक्षा। जब हर परीक्षा के लिए पॉजिटिव दृष्टिकोण रखेंगे तो आप जो कई वर्षों में पाठ नहीं पढ़ पाए, वो ये परीक्षाएं थोड़े से समय में पढ़ा देती हैं, और इस बात से आप सभी एग्री करेंगे। तो जिनके जीवन में आज भी परीक्षाएं चल रही हैं, सभी के पास हैं, छोटी या बड़ी, लेकिन साइंटिफिक प्रयोग है, देखिए इस पे निश्चय कीजिए। कईयों को भगवान की वाणी पर उतना निश्चय नहीं होता, इसलिए इस तरह के उदाहरण देने पड़ते हैं। साइंस ने प्रयोग किया है ये कि विपरीत परिस्थितियों वाला। ऐसे ही पहाड़ का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अगर पहाड़ पर ऊंचे नीचे रास्ते नहीं बनाएंगे, अगर सीधी पहाड़ी नीचे के एंड से ऊपर के एंड तक बनाएंगे, तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। बीच में ब्रेक लगाने की जगह नहीं होगी, थोड़ा भी ब्रेक फेल हुई तो सीधा एक्सीडेंट, क्रैश हो जाएगी गाड़ी, नीचे एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन ये अप डाउन थोड़ा सांस लेने का अवसर देते हैं, इंजन को फिर से मोमेंटम पकड़ने का अवसर देते हैं। ये आत्मन जीवन में जो बातें आ रही हैं, ये आपको ऊंचा बढ़ाने के लिए आ रही हैं, ये मोमेंटम देने के लिए आ रही हैं। इनको कभी ये मत सोचना ये विघ्न क्यों आ रहे हैं, वैसे भी आ तो हमारे ही कर्मों के कारण रहे हैं, तो क्यों सोचने का तो मतलब बनता भी नहीं। लेकिन समझ से इस क्यों को खत्म करेंगे। कितनी भी परीक्षाएं आ रही, मेरा साथी भगवान है, ये परीक्षाएं मुझे महान बना रही। जितना देहधारी परीक्षा बनेंगे, उतना आपको भगवान से जोड़ेंगे। तो देहधारियों के ऊपर क्रोध करना बनता है या शुक्रिया बनता है। जो देहधारी आपकी परीक्षा बन रहे, चाहे आपके युगल हैं, बच्चे हैं, और चाहे कोई भी है, अगर वो आपकी परीक्षा बन रहे हैं तो उनका धन्यवाद बनता है या उन पर क्रोध करना बनता है। बताइए, देखने में लगेगा वो आपकी परीक्षा बन रहे हैं, बताइए क्या बनता है? शुक्रिया बनता है, शुक्रिया बनता है। और इस लिहाज से अब संसार में किसी भी आत्मा का शुक्रिया करने में तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए है आत्मा, किसी का भी शुक्रिया करने, बल्कि उनका ज्यादा, जो परीक्षा ले रहे हैं उनका शुक्रिया ज्यादा। कर्म फिलॉसफी के हिसाब से भी देखेंगे, उनसे हमारा अकाउंट ज्यादा बचा है, तो उनको ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देनी। जिनसे नेगेटिव अकाउंट बचा है, ऋण बचा है, उनको तो और ज्यादा पेमेंट देनी है, उनको तो और ज्यादा शुभ भावना देनी है, और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देनी है। और हम क्या करते हैं, जो हमारी परीक्षाएं लेते हैं उनकी हम और नेगेटिव एनर्जी देने लगते हैं, और इस कारण से हिसाब किताब कटने की बजाय और बनता चला जाता है, और आत्मा फंसती चली जाती है। फिर बाबा के पास आकर चिल्लाती है, मुझे बचाओ हे भगवान, मुझे बचाओ। भगवान कहता, इतना सुंदर ज्ञान दिया है,
तू ज्ञान क्यों नहीं सुनती है, तू केवल आकर हाथ क्यों जोड़ती है हे आत्मा। हाथ जोड़ने वाले नहीं, भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ो, ना हाथ फैलाओ। उसके आगे अधिकार दिखाओ, उसके ज्ञान से लाभ लो। उठो हे आत्मन उठो, कोई हिम्मतहीन नहीं होगा, चाहे कितना भी परीक्षाएं चल रही हों आप। ये मत सोचो परीक्षाएं बताने से दूर होती हैं, परीक्षाएं बताने से नहीं, अपने अंदर की शक्ति जगाने से दूर होती हैं। साफ सुन लीजिए, शक्ति जगा लीजिए, उत्तर भी मिल जाएंगे आपको। सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मेरा साथी भगवान, मुझे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान, मेरा कौन बिगाड़ सकता है कुछ। ये स्वमान से, ये लगन से, दिल से, स्वमान से जब होगा संकल्प, ये अभ्यास मैं बार बार करती हूँ आत्मा। अपना हाथ भगवान के हाथ में थमा देती हूँ, ये महसूस कर लेती हूँ कि भगवान ने मेरा हाथ थाम लिया है। वो आया ही हमारा हाथ थामने है, भगवान ने मेरा हाथ थाम लिया है। और लेकिन इधर से दूसरा हाथ दुनिया वाले या हिसाब किताब वाले खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भगवान ने मेरा हाथ थामा है और मुझे निश्चय है, क्योंकि भगवान स्थूल हाथ नहीं, अंदर का हाथ थामता है। अगर मुझे निश्चय है तो क्या माया और माया का संसार, ये लौकिक परिवार, ये रिश्तेदार, ये सारा संसार क्या मुझे खींच पाएगा? उत्तर दीजिए दिल से। यदि मैंने अपना हाथ भगवान के हाथ में दे दिया है, दिल से दे दिया है, बिलीव कर लिया है, फील कर लिया है, समर्पित हो गई हूँ, सच्चाई से समर्पित हो गई, तो क्या कोई माया मुझे खींच सकती है? बस देखिए, उत्तर आपको पता है। इसको लगाइए, भी अप्लाई कीजिए स्वमान को। सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे दिल से स्वमान को अंदर से पैदा करेंगे तो स्वमान वर्क करेगा। तो अच्छी रही ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। इतना सुंदर संगठन बनाने के लिए, इतनी देर बैठ करके सुनने के लिए, एक ऑरा बनाने के लिए, वायुमंडल बनाने के लिए। क्या अभी हम मिल करके विश्व कल्याण के बड़े प्रोजेक्ट बनाएं? अगर आप समर्पित होकर करेंगे तो बनाएंगे। भले रहेंगे आप अपने 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 स्थान पर, परंतु समर्पित होना है, सच्चे दिल से समर्पित होना है। फिर जो प्लानिंग बनाएंगे मनसा सेवा की, सभी बैठकर देंगे ही समय। मन को, अब ये मन व्यर्थ के लिए नहीं है, ये भगवान की अमानत है। अब ये मन भगवान की अमानत है, ये 800 करोड़ आत्माओं की सेवा के लिए है। ये सिर्फ किसी की बातों में, किसी के विघ्नों में फंसने के लिए नहीं है। ये पक्का करो संकल्प दृढ़, ये किसी के विघ्नों, छोटी सोच के अंदर फंसने के लिए नहीं है। ये बड़े कार्य करने के लिए, बड़े संकल्प रचो
तुम्हारे अंदर के छोटे संस्कार अपने आप खत्म हो जाएंगे। बाबा की श्रीमत है, तुम बेहद की सेवा में लग जाओ, तुम्हारे हद के कर्म बंधन अपने आप छूट जाएंगे। हे आत्मा, हे आत्मन, अगर तैयार हैं तो अब मेहनत कीजिए। ईच वन टीच वन। अभी ये अमृत वेला की करंट, भले ही 4 बजे वाले में 5 बजे में ज्वाइन कराइए, अमृत वेला सिखाइए बीकेएस को। जिनका अमृत वेला वीक है, ढूंढिए अपने चारों तरफ, पहले बीकेएस को ढूंढिए, फिर नॉन बीकेएस का भी करेंगे, अपने दूसरे भाई बहनों का करेंगे। ईच वन टीच वन। संकल्प रखो कि हमें जोड़ना ही है आत्माओं को, अमृत वेला सिखाने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए। पहले आप बता दीजिए लास्ट में, क्या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ने के बाद परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? सेम परिवर्तन अब सभी को देना है, बस ये लक्ष्य है। सभी को परिवर्तन अनुभव कराना है। अब बहुत आत्माएं तड़प रही हैं, हमारे भाई बहन भी, अलौकिक परिवार वाले भी, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है अनुभव करने का। ठीक है जी, अच्छा जी, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, ओम शांति। कई भाई बहन कॉन्टैक्ट नंबर पूछते हैं, तो ये नोट कर सकते हैं आप कॉन्टैक्ट नंबर। आज 11:30 वाली क्लास में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, कल समय से होगी क्लास।